नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है तृतीय, बी है द्वितीय, सी है चतुर्थ, डी है प्रथम, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बात करते हैं बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावस्तु के रचयिता मोगली पुत्र तिस जी थे। इसका उद्देश्य संघ भेद करके विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायी प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए है ऋषभनाथ, बी है महावीर स्वामी, सी है अरिष्टनेमी, डी है पार्श्वनाथ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। बात करते हैं महावीर स्वामी जी का। तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा ऋषभनाथ पहले व अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए है शैव धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैष्णव धर्म, डी है बौद्ध धर्म। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे, इसलिए बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का जो संकलन करके 3 भागों में बांटा गया था, उन्हीं को जो है त्रिपिटक कहते हैं। जैसे कि ये 3 पिटक जो त्रिपिटक हैं वो 3 पिटक हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है हिंदू धर्म, सी है पारसी, डी है बौद्ध धर्म, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि आप सभी को ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 46 में बता करा रहे हैं, तो हो जाएगा त्रिपिटक किसकी धर्म है, वो बौद्ध धर्म की है। चलने अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है संस्कृत में, बी है पाली में, सी है प्राकृत में, डी है हिंदी में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। 48 का भी ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। ऑप्शन ए है वैशाली में, बी है सारनाथ में, सी है राजगीर में, डी है बोधगया में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं सारनाथ। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तन या मृग दांव के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है सारनाथ, सी है पाटलिपुत्र, डी है वैशाली। चलिए आप सभी लोग बताइए। अभी इसको हम बता करा रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध जी ने दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी को, बी है गौतम बुद्ध को, सी है सीमांथर स्वामी को, डी है पार्श्वनाथ स्वामी को, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि 6 वर्ष बाद अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसकी सहायक है पुनपुन नदी, के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 51 का भी सही हो जाएगा। बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये जो है जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहावसान हो गया। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। यह 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? ऑप्शन ए है वैशाली में, बी है राजगृह में, सी है लुम्बिनी में, डी है गया में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है गया में किया था और वहीं पर ये जो है लंबे वर्षों तक तपस्या किए और साधना किए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। चलिए आप सभी लोग बताइए कि बोध गया में कौन सा घटना हुआ था। तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। ऑप्शन ए है महाकश्यप द्वारा, बी है वसुमित्र द्वारा, सी है अश्वघोष द्वारा, डी है मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। आइए अब हम कुछ बौद्ध संगीति स्थान, समय, अध्यक्ष, शासनकाल को देख लेते हैं। पहले में है बौद्ध संगीति, दूसरे में है स्थान, तीसरे में समय, चौथे में अध्यक्ष, पांचवें में शासनकाल। तो यहाँ देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह स्थान में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप अध्यक्ष जी द्वारा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व सावक मीर, जिसे सर्वकामी भी कहा जाता है, के अध्यक्ष जी द्वारा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन ग्राम में प्रथम शताब्दी में वसुमित्र अध्यक्ष जी द्वारा कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है वत्स में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है कौशाम्बी में, डी है कश्मीर में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम बताए हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में, बी है राजगृह में, सी है अमरावती में, डी है कनगनहल्ली में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की। ऑप्शन ए है अशोक, बी है अजातशत्रु, सी है कनिष्क, डी है कालाशोक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। ऑप्शन ए है अजातशत्रु द्वारा, बी है अशोक जी द्वारा, सी है कनिष्क जी द्वारा, डी है हर्ष जी के द्वारा। अब सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कनिष्क जी द्वारा चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए है राजगृह में, बी है गया में, सी है पाटलिपुत्र में, डी है वैशाली में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसका अब नाम राजगीर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है सारनाथ, सी है बोध गया, डी है पाटलिपुत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बी है अशोक जी द्वारा, सी है अजातशत्रु द्वारा, डी है कनिष्क द्वारा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु जी द्वारा। तो 61 का सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए है रुद्रदामन, बी है कनिष्क, सी है स्कंदगुप्त, डी है हर्षवर्धन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए है सारनाथ में, बी है कुशीनगर में, सी है बोध गया में, डी है लुम्बिनी में। चलिए आप सभी लोग 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध जी का हुआ था। बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है योग, बी है न्याय, सी है सांख्य, डी है वैशेषिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वैशेषिक। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से, बी है हिंदू धर्म से, सी है जैन धर्म से, डी है ईसाई धर्म से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो त्रिरत्न जैसे हमको ज्ञात है कि जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, जिसे हम बुद्ध धम्म और संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी है स्थिरमति, सी है स्थूलभद्र, डी है सुधर्मन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे।
जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। ऑप्शन ए है महामाया, बी है प्रभावती, सी है शकुंतला, डी है राजश्री। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला उनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक गणिका थी। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कुंडग्राम में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है लुम्बिनी में, डी है वैशाली में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है शैव मत के, सी है बौद्ध धर्म के, डी है भागवतवाद के। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भरहुत एवं अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, वे शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 70 है, वे शिक्षक जिनके बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण, जिसे गृहत्याग कहते हैं, के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है। ऑप्शन ए है कौंडिन्य एवं कालदेवल, बी है आनंद एवं अश्वघोष, सी है अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, सी है सारीपत एवं नागसेन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि उनके गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी। ऑप्शन ए है खेमा, बी है अमरपाली, सी है गौतमी, डी है केश कुंडला। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भगवान बुद्ध की उनकी मौसी प्रजापति गौतमी पहली प्रथम महिला थी। यदि दूसरा पूछे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अम्रपाली जी थी। दूसरी महिला अम्रपाली थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। ऑप्शन ए है ईश्वर का अस्तित्व है, बी है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सी है ईश्वर विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भगवान बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनेर में, बी है राजगीर में, सी है पावापुरी में, डी है जलान फोर्ट में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थल पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। बात करते हैं 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह, जिसे अब राजगीर भी कहते हैं, के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं, को प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है कुंडल ग्राम में, बी है वैशाली में, सी है गया में, डी है जिरिम्भिक ग्राम में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिरिम्भिक ग्राम में, जो अभी हम बताए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है कौशाम्बी में, बी है कुंड ग्राम में, सी है सारनाथ में, डी है प्रयागराज में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुंड ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए है तृतीय, बी है चतुर्थ, सी है पंचम, डी है षष्टम। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। चूँकि हम लोग को पता है कि बोध वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथ्यों में विवाद होने के कारण जो बिहार लोक सेवा आयोग है इस प्रश्न को हटा दिया, इसलिए इसको अब हम स्टार देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख नीचे दिया गया है। यह 2 स्तंभ पहला दूसरा में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ ए में जन्म दिया है, ज्ञान की प्राप्ति दिया है, प्रथम प्रवचन दिया है, निधन दिया है। स्तंभ सेकंड में स्थान दिया है सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। चलिए आप सभी लोग इसका मिलान करना है, तो आप लोग इसका मिलान कीजिए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है उनको हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, तो सी का पहला हो जाएगा। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, तो हो जाएगा ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा।
चलिए आइए हम देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। आइए हम कुछ इसका व्याख्या देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नज़दीक अलार कलाम के आश्रम में आए और यहाँ से उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे मृगदाव या ऋषिपत्तन कहते हैं, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए है पार्थियन का, बी है हिंद यूनानी लोग का, सी है कुषाण का, डी है गुप्त लोगों का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्त लोगों का अत्यधिक योगदान है। बात करते हैं भारत में भगवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म भी कहते हैं, का चरमोत्कर्ष 4वीं 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासन काल में हुआ था। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़, ललितपुर, भीतरगांव, कानपुर एवं तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। गुप्तों के पूर्व हिंद यमन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत बताया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है उपाली, बी है आनंद, सी है राहुल भद्र, डी है मक्खली गोसाल। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं, इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। मक्खली गोसाल महावीर के साथी थे और नियतवादी और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि किसमें? पतंजलि ने भी किया है। मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर व नागार्जुन पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए है आजीवकों ने, बी है थारुओं ने, सी है जैनियों ने, डी है तांत्रिकों ने। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह में किया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आजीवकों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए है 12 अंग, बी है 12 उपांग, सी है 14 पूर्व, डी है 14 उपपूर्व। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 पूर्व। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी द्वारा
दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्वों में संकलित किया। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से रिलेटिव है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भद्रबाहु, ने लिखा है। ज्ञातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म में कुल 5 अणुव्रत हैं, जिसमें आजीवाणु व्रत को अणुव्रत नहीं माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है भद्रबाहु ने, बी है स्थूलबाहु ने, सी है महावीर स्वामी ने, डी है पार्श्वनाथ ने। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैन कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु जी ने लिखा है। 82 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, बी है पार्श्वनाथ, सी है ऋषभदेव, डी है नेमिनाथ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋषभदेव जी थे प्रथम तीर्थंकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है सत्याणु व्रत, बी है ब्रह्मचार्याणु व्रत, सी है आजीवाणु व्रत, डी है अहिंसाणु व्रत। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आजीवाणु व्रत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, बी है वेदों के प्रति उदासीनता, सी है आत्मदमन, डी है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। चलिए आप सभी लोग बताइए। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अहिंसा जो है समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, आत्मदमन यही समान नहीं है, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आत्मदमन। बात करते हैं, जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं। दोनों धर्मों में यज्ञीय कर्मकांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी है। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते हैं, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता है। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्याग के बाद ही संभव है, परंतु बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन धर्म का नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।